हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनका यूज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी लड़कियाँ अभी अभी पार्लर कोर्स करना शुरू की हैं या सीखना चाहती हैं, तो उन लड़कियों को नहीं पता है कि थ्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हमें यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप थ्रेडिंग धागा चलाना सीखना चाहती हैं, थ्रेडिंग की प्रैक्टिस, थ्रेडिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें सीखना चाहती हैं, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें थ्रेडिंग धागा की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप लोग ये धागा देख सकती हैं। ये थ्रेडिंग धागा ग्रीन कलर है और इस कलर की डिब्बी में आता है। तो ये आपको मार्केट में इसी कलर डिब्बी में मिलेगा और ये 40 नंबर धागा है और इस धागे का नाम है ऑर्गेनिक कॉटन धागा है और ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक दुकान पे 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे तो थ्रेडिंग में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है थ्रेडिंग धागा। इसके बिना आप थ्रेडिंग नहीं कर सकती हैं। तो ये आपके पास एक कॉटन धागा होना चाहिए जिससे आप थ्रेडिंग करेंगी और इसे चलाने की प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है। जब आप ये चला लेंगी तभी आप थ्रेडिंग करना सीख सकती हैं। तो ऐसे ही आपको धागा चलाने की पहले प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से। तो ये आपके पास सबसे पहले नंबर पे थ्रेडिंग धागा होना चाहिए कॉटन का और एक ग्रीन कलर धागा है 40 नंबर धागा, ऑर्गेनिक कॉटन धागा। तो ये पहले नंबर पे है। और फिर फ्रेंड्स, आपके पास एक आईब्रो कैंची होनी चाहिए इस तरीके की। ये आपको मार्केट में 20 से 40 रुपए की मिल जाएगी। और फिर आपके पास एक आईब्रो पेंसिल होनी चाहिए। तो इस तरीके की आपको आईब्रो पेंसिल मिल जाएगी मार्केट में, 10 से 20 रुपए की मिल जाएगी। आपके पास ये होनी चाहिए। और फिर आपके पास एक आईब्रो ब्रश होना चाहिए जिससे आप आईब्रो सही करेंगी, इस तरीके का। और फिर आपके पास एक आईब्रो प्लकर होना चाहिए और एक आपके पास इस तरीके का ब्रश होना चाहिए। और फिर एक पाउडर होना चाहिए, टेल्कम पाउडर, और एलोवेरा जेल। इस तरीके का आपके पास एक एलोवेरा जेल या स्टेजन लोशन या मसाज क्रीम और थोड़ा सा कॉटन। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास थ्रेडिंग करने के लिए होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस डमी पे मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ हमें कैसे यूज़ करनी होती है और कहाँ पे कैसे यूज़ करनी होती है। तो फ्रेंड्स, जब हम थ्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम किसी की थ्रेडिंग करने जा रहे हैं या थ्रेडिंग करना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक ये आईब्रो ब्रश होना चाहिए। तो इसका हमें कैसे थ्रेडिंग में यूज़ करना होता है, जो लोग थ्रेडिंग अभी करना नहीं सीख रहे हैं, सीखना चाहती हैं, तो उन लोगों को नहीं पता है कि इस ब्रश से हमें क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो आईब्रो है, यहाँ पे आप डमी के आईब्रो देख सकती हैं, ऐसे इसके आईब्रो हैं। तो आपको इस ब्रश से सबसे पहले आईब्रो को ऐसे, जो आईब्रो के बाल हैं, आपको ऊपर की तरफ इस ब्रश से करना है, दोनों आईब्रो के। और जो आईब्रो में लंबे बाल होते हैं, यहाँ पे जो सीधे बाल होते हैं वो ऊपर को सीधे हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक छोटी कैंची जो आपके पास है उससे आपको बाल कट करने हैं। ऐसे जितने आईब्रो के लंबे बाल हैं वैसे आपको ऐसे ऐसे कट कर देना है। तो आईब्रो के जो लंबे बाल होते हैं यहाँ पे, तो कैंची से हमें ऐसे सीधे सीधे कट करना होता है, इसलिए हमें कैंची की ज़रूरत होती है थ्रेडिंग में। और ऐसे बाल हमें इस ब्रश से सही करने होते हैं, इसलिए हमें इस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद फ्रेंड्स, कैंची से बाल कट करने के बाद हमें एक आईब्रो पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो लड़कियां आईब्रो प्रैक्टिस सीख रही हैं, आईब्रो की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनको नहीं पता है कि हमें आईब्रो के कहाँ से बाल निकालने हैं।
तो अगर आपके पास एक आईब्रो पेंसिल होगी तो उसका आप यूज़ करके आसानी से आईब्रो करना सीख सकती हैं। या किसी किसी के आईब्रो ऐसे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से आईब्रो करना शुरू करें, तो आप इससे आइडिया लगा सकती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसे इसे बना लेना है आईब्रो का शेप, कि आपको कितनी पतली आईब्रो रखनी है और आईब्रो के बाल आपको कहाँ से निकालने हैं, कहाँ तक निकालने हैं। तो इस तरीके से आप जब बना लेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी आईब्रो करने में। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको आईब्रो नहीं समझ में आ रही हैं कि आईब्रो का शेप हम किस तरीके से दें जो हमारी आईब्रो ख़राब ना हो, तो आप इस तरीके से जब पेंसिल से बना लेंगी आईब्रो का शेप तो आप आसानी से आईब्रो की प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसलिए हमारे पास एक आईब्रो पेंसिल होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, फिर ऐसा करने के बाद हमें थ्रेडिंग करना शुरू करना होता है। तो ऐसा करने के बाद फिर हमें लेना है टेल्कम पाउडर। इस पाउडर की ज़रूरत हमें पड़ती है थ्रेडिंग करने से पहले, क्योंकि हमें अपने आईब्रो पे लगाना होता है। आईब्रो पे पाउडर लगाने से क्या होता है, जिससे कि जो हमारी आईब्रो के बाल हैं वो अच्छे से निकल आते हैं, धागे में फंसते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉटन से अपनी आईब्रो पे पाउडर लगाना है। आप जिसकी कर रही हैं इस तरीके से आपको दोनों आईब्रो पे लगाना है। और फ्रेंड्स, पाउडर लगाने के बाद उसके बाद हमें थ्रेडिंग धागा लेना होता है और थ्रेडिंग करना शुरू होता है। जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी की कर रहे हैं तो धागा लेंगे और ऐसे हम धागा खोलेंगे और फिर यहाँ पे हम 5-6 राउंड लेंगे और फिर हम थ्रेडिंग करना शुरू करेंगे। तो थ्रेडिंग सबसे पहले हम आईब्रो के ऊपर के बाल हमें निकालने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें आईब्रो की प्रैक्टिस करनी होती है या आईब्रो करना होता है ऐसे। जैसे मैं आपको यहाँ पे डमी पे बता रही हूँ, तो डमी पे आप आईब्रो प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। जैसे कि आप आईब्रो बनाना सीख रही हैं तो इस तरीके से आपके पास कोई डमी हो, डॉल हो, तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। और आपको मेरे चैनल पे थ्रेडिंग के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप घर बैठे थ्रेडिंग करना सीख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें थ्रेडिंग के लिए सामान की ज़रूरत होती है और उनका कैसे यूज होता है मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया है। उनका यूज़ करके भी दिखाया है, कैसे हमें किस चीज़ की पहले नंबर पे ज़रूरत पड़ती है और कैसे हमें उसका यूज़ करना होता है। तो इसी तरीके से आप घर बैठे थ्रेडिंग करना सीख सकती हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।